सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने जीवों पर अनुग्रह करके भक्ति तत्व का विवेचन 84 सूत्रों में किया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। इसमें यह दर्शाया है कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है जो सब युगों में सर्वमान्य है। इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में वर्णित विषयों की विस्तृत व्याख्या करते हुए विशुद्ध भक्ति का स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों का पूर्ण निरूपण अपने प्रवचनों में किया है। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत दिव्य वाणी का श्रवण करें। नारद भक्ति दर्शन के भक्ति सूत्रों के द्वारा नारद जी ने भक्ति की परिभाषा की कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अर्थात अपने समस्त आचरण क्रियाएं चेष्टाएं श्री कृष्ण को अर्पित करना प्लस उनके विस्मरण में परम व्याकुल हो जाना, अर्थात निरंतर स्मरण करना। और इस परिभाषा में उन्होंने एग्जाम्पल दी यथा ब्रज गोपिका नाम। देखिए नारद जी कितने धीरे धीरे लक्ष्य पर जा रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बताया कि भक्ति में सकामता विष है, अर्थात मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को तो त्यागना ही होगा, यानी निष्काम भक्ति करना है। और अब कह रहे हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, अर्थात माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। भाव तो 5 हैं 4 हैं, लेकिन जिस भाव में सर्वाधिक रस की प्राप्ति, सर्वाधिक सेवा का सौभाग्य मिलता है, वो माधुर्य भाव है। इसलिए उदाहरण दिया ब्रज गोपियों का, ब्रज गोपों का नहीं दिया, यशोदा मैया का भी नहीं दिया। सोचिए, जिस माँ का सबसे बड़ा अधिकार होता है संतान के ऊपर और सबसे अधिक परिश्रम भी उसी को पड़ता है, माधुर्य भाव वालों को तो पका पकाया मिलता है और परिश्रम तो करते हैं वात्सल्य भाव वाले। एक रसिक ने कहा है कि किमपि फलम देवकी फलति तत्पालयति यशोदा प्रकाममुपभुंजते गोप्य। एक रस का फल, नारद जी आगे कहेंगे फल रूपत्वात्, ये भक्ति फल है। स्वयं फल रूपते ब्रह्म कुमाराः, 2 सूत्र बनाया नारद जी ने, वो सब आगे विषय है। तो फल दिया देवकी ने, उनके सामने प्रकट हुए थे ना, उस फल को पाला पोसा यशोदा ने, ये वात्सल्य भाव।
ऐश्वर्य प्लस माधुर्य युक्त वात्सल्य भाव देवकी में था, और केवल माधुर्य रस युक्त वात्सल्य भाव यशोदा मैया में था। उस फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, उस फल में रस ही रस है और कुछ है ही नहीं। तो यशोदा मैया ने पाल पोस के बड़ा किया और माधुर्य भाव वालों को पका पकाया जब वो मिल गया तो उन्होंने रसपान किया। प्रकामम उपभुंजते। तो ब्रज गोपियां माधुर्य भाव की थीं, निष्काम प्रेम युक्ता थीं, इसलिए उनका उदाहरण दिया गया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि डाउट ये पैदा हुआ कि न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद, अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि गोपियों को महात्म ज्ञान था या नहीं था, दोनों बातें लिखी हैं, दोनों बातें हुई हैं, किसको सही माना जाए। तो नारद जी ने कहा नहीं, उनको महात्म ज्ञान था, वो जानती थी श्री कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन जो जार भाव से प्यार करती थी, पर पुरुष के समान, जैसे कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से चोरी चोरी प्यार करे, वो जार प्रेम है। तो वो तो महात्म ज्ञान युक्त प्रेम नहीं कहा जा सकता। हाँ, फिर उसके लिए सूत्र बनाया तद विहीनम जाराणामिव, अर्थात महात्म ज्ञान के बिना भी जार भाव से गोपियों का प्रेम हुआ था। बहुत सावधानी से समझिए और पूरी बुद्धि लगा के। बस आज और थोड़ा सा बुद्धि लगा दीजिए, फिर उसके बाद सोच लिया है मैंने कीर्तन कराएंगे, क्योंकि तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन शास्त्र लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई, बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि तत्व ज्ञान जितना परिपक्व होगा, भक्ति उतनी स्पीड में आगे बढ़ेगी। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। इसलिए ये बात मस्तिष्क से निकाल दो कि केवल भक्ति करना है। ये भक्ति जो है ये ज्ञान पे डिपेंड करती है। ज्ञान से भक्ति से, ज्ञान से भक्ति से, ज्ञान से भक्ति, ऐसी लिंक है। ये महात्म ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कौन है, कैसे है, क्या है, उनमें क्या क्या बात है, उन बातों से हमारा क्या संबंध है, और उसको ग्रहण करने में हमको क्या करना होगा, ये सब बातें बहुत आवश्यक है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। प्रेम बढ़ जाएगा फिर डाउन हो जाएगा, जैसे संसार वालों का प्रेम होता है। तो कुछ गोपियां महात्म ज्ञान युक्त प्रेम करती थी और कुछ गोपियां बिना महात्म ज्ञान के ही जार भाव से प्रेम करती थी। ये दो प्रकार की गोपियां थीं। देखिए, वेद की ऋचाएं भी दो कक्षाएं की थीं, अन्य परा, अनन्य परा। कुछ वेद की ऋचाएं जो अवतार लेकर गोपी बनकर आई थी, अन्य परा थी।
यानी संसार को दिखाने के लिए ब्याह हुआ है, लेकिन 100% शरणागति श्री कृष्ण के प्रति है। ये अन्य परा है। जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये वेद की ऋचा, इसमें इंद्र शब्द बोला जा रहा है। इंद्र शब्द, श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्म नहीं, राम नहीं, नाम ले रहे हैं इंद्र का, लेकिन उनके इंद्र शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण गोपी बनकर गए किशोरी जी के पास, और श्री कृष्ण की बुराई प्रारंभ कर दी। पहुंचते एक नंद का लड़का है, अभी मैं आ रही थी तो मुझको छेड़खानी किया, और सारे ब्रज में हर एक से कहता फिरता है तू ही मेरी सब कुछ है, और प्रेम किसी से नहीं करता है, बड़ा धूर्त है, 420 है, और सुना है कि तुम भी प्यार करती हो। तो मैंने कहा कि मैं अपना अनुभव बता दूं, और मैं तमाम सखियों से मिल के आ रही हूं, इसलिए तुम उसके चक्कर में ना पड़ो, अभी अच्छा है। ये ठाकुर जी ने लेक्चर दे मारा लंबा चौड़ा। तो किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे सखी तू भोली भाली है, तू नहीं जानती उनका कितना प्यार है हमसे, ये मैं जानती हूं। क्या जानती हो तुम? देखो वहां वहां घूमता फिरता है, वहां वहां और सखियों के यहां जाता है, तुम्हारे यहां आया नहीं, 3 दिन हो गए। अरे सखी वो इसीलिए ऐसा करते हैं कि हमारे प्रेम को वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए औरों से हंस हंस कर बोलते हैं कि लोगों को ये पता चले कि इन लोगों से इनका प्यार है, और हमारे प्यार को वो छुपाए रहते हैं। प्रेम छुपाने की चीज है। गोपनीयम 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 प्रयत्न। तो ठाकुर जी मुंह लटका के, यानी वो गोपी रूप में जो गए थे, उन्होंने कहा दाल नहीं गलेगी यहाँ, अबाउट टर्न, कोई मार्च, लौट गए। यानी अन्य पराश्रुतियां, प्रेम को छुपाना है, प्रकट नहीं करना है। फिर भी प्रकट हो जाए बरबस तो परवाह भी नहीं करना है संसार की परवाह करके अपने लक्ष्य में गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन जहां तक संभव हो उसको छुपाना है। अरे चंद्रावली ने तो एक बार हद कर दिया। भादो सुदी चौथ को चंद्रमा पूजने जा रही थी। भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, ऐसा कर्मकांड का सिद्धांत है, अन्यथा झूठा ही कलंक लग जाता है उसको। उसके कैरेक्टर पर जबरदस्ती लोग आक्षेप कर देते हैं। अगर उस दिन की चंद्रमा को कोई देख ले तो नारद जी अचानक उसी दिन ब्रज में आए और देखा कि ये चंद्रावली सब सामान वामान लेके जा रही है रात को। कहा, मैं कहा कहाँ जा रही हूं भाई? जा रही हूं चंद्रमा की पूजा करने। क्यों चंद्रमा की पूजा आज? अरे आज चतुर्थी है, भादो शुक्ल पक्ष की, आज तो चंद्रमा को देखना भी नहीं चाहिए, और तू पूजा करेगी, अर्घ्य देगी उनको। हाँ मुझे मालूम है बाबा जी, मालूम भी है तब भी जा रही है। हाँ अजीब बात है, किसी को मालूम हो कि इस जगह शेर चीते सब रहते हैं और फिर भी उसी रास्ते से जाए, ऐसा तो कोई समझदार नहीं करेगा। अरे बाबा जी तुम तो बाबा जी हो तुम हम लोगों की बात नहीं समझ सकते। मैं इसलिए चंद्रमा को पूजा करने जा रही हूं और देखने जा रही हूं कि झूठा कलंक लगे कि श्याम सुंदर से इसका कांटेक्ट है, ना जाए। अरे तो ये कोई अच्छी बात है? क्या करें, वो कई दिन से आए नहीं, अब हमसे विरक्त हो गए हैं, प्यार नहीं करते, तो कम से कम
लोग तो नाम रखेंगे हमारे साथ, उनका जुड़ा रहे, इसी में हमारा सौभाग्य है। हमारा नाम तो लोग लेंगे, लोग श्री कृष्ण के साथ। जब झूठा कलंक लगेगा तो उसका मतलब यही तो हुआ। ये ब्रज गोपियों का प्यार इतना विचित्र है कि दो दो साइड में चलता है, इधर भी इधर भी। श्याम सुंदर के शरीर के रंग के सारे सामान प्रयोग करेगी गोपियां, शरीर के रंग का। श्रवसो कुबलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन तरुणी नाम मंडलम अखिलम हरिर्जयति। कान में नीले कमल का कुंडल, नीले कमल का, क्योंकि श्याम सुंदर के शरीर का वो रंग है। अक्षणो रंजन, आंख में अंजन लगाएंगी नीले रंग का। और इंद्र नीलमणि की का माला पहनेंगी गले में, वो भी नीले रंग का। नीले रंग के अलावा कोई चीज उनको भाती ही नहीं। और कभी इसका उल्टा, कदलमसित सख्यैर, अरे कालों को देखने ही नहीं है। कुंडल भी फेंक दिया, नीलमणि का हार भी फेंक दिया, इंद्र नीलमणि का काजल भी पोंछ डाला, कोई चीज काली इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक सखी ने कहा तेरे सिर के बाल तो काले हैं, उसे क्या करेगी? बाल धूल धृता मस्तके, धूल लगा लेंगे बाल में, सफेद कर लेंगे बाल को। ये दो विरोधी बातें गोपियों में है, इसलिए जैसे भगवान समझ में किसी के नहीं आते, ऐसे ही गोपी प्रेम भी किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो अन्य पराश्रुतियां और एक होती है अनन्य पराश्रुतियां। देखो ब्रज में आप लोगों में जिन लोगों ने रास देखा हो, तो एक होती है अभिसार लीला, एक होती है छद्म लीला। दो प्रकार की लीला वहां रास लीला होती है जो बच्चे करते हैं आजकल। तो अभिसार लीला में तो जो जार भाव से सकाम प्रेम करती थी, वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए अनेक बहाने बनाकर रोज जाया करती थी। श्याम सुंदर इस समय कहां जाएंगे? वहां जाएंगे, तो वहां हमको भी जाना है, कैसे जाएं? घर में क्या बहाना करें? ये अन्य पराश्रुतियों का हाल बता रहा हूं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वसादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। दही बेचने जा रही है। हाँ हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छी है, इसको सब फिक्र रहता है। देखो जल्दी जल्दी सब घर का काम करके और जल्दी तैयार होके। अरे बहू लोग जब ब्याह होके आता है तो 8 बजे उठती हैं संसार में आजकल। ये बहू सवेरे 4 बजे उठ गई और सब घर का काम निपटा के, और जरा सा उजाला हुआ कि सास से कहती है मैं दही बेच आऊं। सास बड़ी खुश है कि इतनी फिक्र है गृहस्थी की, इतनी बढ़िया बहू मिली है हमको। और बहू का मतलब कुछ और है। श्याम सुंदर से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी अटपटी प्रेम रीत का रसास्वादन करेंगे।
यानी बहाने बहाने से जा रही है। और छद्म लीला में क्या होता है, ये निष्काम प्रेम युक्त गोपियों के का हिसाब यहां पर है। इसलिए वे श्री कृष्ण से मिलने नहीं जाती, श्री कृष्ण उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं। वो अकड़ी रहती है। ये अनन्य परा जो होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी होती है जो मानिनी है, और एक ऐसी होती है जो मुग्धा है। वेद की ऋचाओं में भी दो क्लास है। मानिनी, रूठने वाली। जैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के बारे में आप बताइए। उन्होंने कहा दृष्टम व्यवहार जब ग्राह्यम लक्षण अचिंत्यम। क्या मतलब? उनको कोई देख नहीं सकता, उनको कोई जान नहीं सकता, उनको कोई समझ नहीं सकता, उनके साथ कोई व्यवहार शारीरिक नहीं हो सकता, उनका कोई लक्षण नहीं हो सकता। ना 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 ना, निषेध कर रही हैं वेद की ऋचाएं ब्रह्म के विषय में। ये मानिनी है। और मुग्धा जो होती हैं वो वेद की ऋचाएं सीध सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सीधे सीधे बोल रही हैं भगवान का क्या स्वरूप है। संसार में भी अगर किसी लड़के लड़की से प्यार हो जाए तो कोई लड़की तो ऐसी होती है कि उससे पूछे लड़का तू प्यार करती है, हाँ हाँ, और कोई हाँ प्यार करते हुए भी क्या बकबक करते हो, गंदी बात करते हो। लेकिन प्यार कर रही हो भी। प्यार करते हुए ना ना करना और प्यार करते हुए तुरंत हां कर देना, ये दो कक्षाएं संसारी प्रेम में भी होती हैं। यही दो कक्षाएं उधर भी है, मानिनी और मुग्धा के रूप में। तो जो गोपियां जार भाव से प्रेम करती थीं, यानी काम युक्त जिनका प्रेम था, उनको महात्म्य ज्ञान नहीं था। निर्णय सुनिए, आगे बढ़िए। महात्म्य ज्ञान उन गोपियों को था जो गोपियां गोलोक से आई हैं, निष्काम है, समर्थारति वाली, जिनके बारे में मैंने बताया था उस दिन कि श्याम सुंदर के चरण के तलवे को भी हृदय में धीरे से लगाती हैं। तो समर्थारति वाली निष्काम गोपियों को महात्म्य ज्ञान था, लेकिन नहीं था। और जार भाव से प्रेम करने वाली सकाम गोपियों को महात्म्य ज्ञान नहीं था। तो निष्काम प्रेम वालों के लिए आप कहते हैं था और नहीं था, दो बात क्यों बोलते हैं? ऐसा कहिए ना, निष्काम प्रेम की गोपियों को महात्म ज्ञान था, वो जानती थी ये भगवान है। और जो जार भाव से प्यार करती थी सकाम गोपियां, उनको महात्म ज्ञान नहीं था। वो भगवान के प्रत्यक्ष शरीर और प्रत्यक्ष गुणों को देखकर, उनके मुरली ध्वनि को सुनकर मुग्ध हो गई थी। लेकिन निष्काम में आप दो बात क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो जो महात्म ज्ञान उनको था, वो महात्म ज्ञान सदा नहीं रहता था, कभी कभी आता था। जैसे दावानल पान कर लिया, हाँ आग पी गया लड़का है, जरूर कोई बात है। काली नागनाथ लिया, हाँ जरूर कोई बात है। अपना लोक दिखाया कुछ भक्तों को, विराट रूप दिखाया यशोदा मैया को, गोवर्धन उठा लिया बाएं हाथ की एक नाखून पर, एक उंगली के,
हाँ, बात कुछ है। ये उस समय उनको स्मरण होता था महात्म ज्ञान का, लेकिन एक मोहिनी शक्ति होती है भगवान की, वो भक्ति का ही एक अभिन्न रूप है। वो भक्ति रूपा मोहिनी शक्ति भगवान को भी मोहित कर लेती है, भक्त को भी मोहित कर लेती है। यानी भक्त भूल जाता है भगवान के महात्म्य को और भगवान भूल जाता है अपने महात्म्य को। बुद्धि लगाए रहो। यानी भगवान अपने को साधारण मनुष्य समझ लेता है, नर नर। और ये जीव जो शरणागत है वो भगवान की भगवत्ता को, उनके महात्म्य को भूल जाता है। इसलिए जिस भाव से जो प्यार करता है, बस दोनों को वही भाव याद रहता है। मैं दास, तो उनको याद है मैं स्वामी, मैं स्वामी। भगवान भगवान नहीं, खाली मैं स्वामी। क्योंकि भक्त की भावना है मैं दास, मैं सखा, तो उसकी भावना बन गई। एक्टिंग में नहीं, होश में नहीं, फैक्ट में। उसी भक्ति की मोहिनी शक्ति ने उनकी भगवत्ता को छुपा दिया, विवश हो गया भगवान। आगे चल करके नारद जी ने कहा है कि सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा। भक्ति जो है वो कर्म ज्ञान योग आदि समस्त अभिधेयों से श्रेष्ठ है। जितने मार्ग हैं भगवान के पास जाने के, उन सब से श्रेष्ठ है भक्ति। यानी भक्ति के अंदर में है सब कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या यज्ञ, जो कुछ भी हो सकता है। ये नारद जी ने कहा। लेकिन अगर नारद जी मुझे मिले तो मैं उनको एक राय दे दूं यहां पर। हाँ, कि कर्म ज्ञान योग ये तीन ही मत कहो, एक और कह दो, श्री कृष्ण। उनसे भी अधिक है भक्ति। यानी भक्ति के अंदर में कर्म योग ज्ञान ही नहीं है, श्री कृष्ण भी है भक्ति के अंदर में। अंदर में ऐसे जैसे हम लोग माया के अंदर में है, मजबूर होके असहाय होके हम काम क्रोध लोभ मोह की चप्पलें खा रहे हैं। अनंत भगवत कृपाएं होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही मजबूर कर देती है वो भक्ति भगवान को, और उनकी भगवत्ता को लीन कर देती है भाव के भीतर। अहम भक्त पराधीन, स्वयं भगवान कह रहे हैं। यह स्वतंत्र, वेदों ने कहा स्वतंत्र कर्ता, वो तो परम तंत्र स्वतंत्र है भगवान। परवश जीव स्ववश भगवंता, स्वयं प्रकाश्य है। लेकिन इस परिभाषा को भक्ति ने बिगाड़ दिया, उल्टा कर दिया, और भगवान को बोलना पड़ा अहम भक्ति पराधीन ह्य स्वतंत्र साधुभिर्ग्रस्त हृदय। भक्त लोगों ने मेरे हृदय को खा लिया है। अरे कोई हृदय खाने की वस्तु है क्या? रसगुल्ला है। मतलब उनके पास जो भक्ति है, उस भक्ति के मैं अधीन हूं, तो मेरा सब कुछ भक्त ही हो जाता है, और कोई शक्ति पक्ति नहीं।
एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ जरा अकड़ के पूछा कि महाराज आप गोपियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, जब देखो। अरे देखो, नारद जी शरी के भगवान के अवतार आद्याचार्य वैष्णवाचार्य लिखते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, तो श्री कृष्ण ने प्रशंसा की तो क्या आश्चर्य है, क्या बात है गोपियों में। तो भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को, निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम नहे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन खबरदार, दोबारा गोपियों के बारे में प्रश्न न करना, तुम उनकी चरण धूल पाने के अधिकारी नहीं हो, भले ही नर नारायण के अवतारों में हो। जानते हो, गोपियां अपना अंग, अपना शरीर अपना नहीं मानती। वो इसलिए रखे हुए हैं कि ये श्याम सुंदर की धरोहर है, वो कहीं आ जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि बिना मुझसे पूछे मेरी धरोहर तुमने समाप्त कर दी, जमराज के हवाले कर दिया शरीर, तुम्हें क्या अधिकार है। जब सर्व समर्पण किया है हमको, तो तुम्हें उसमें से किसी चीज को यूज करने का अधिकार कैसे बिना मेरी परमिशन के। ये शरणागति कैसी, तो धोखा, ये तो ऐसी शरणागति हो गई कि हम आपको गाय का दान कर रहे हैं, लेकिन इसको खिलाना पिलाना दूध दुहना ये सब आपको करना होगा और सब दूध मेरे घर में दे जाना होगा। ऐसा गोदान कौन करना चाहेगा भला। तो अपने अंग को भी वो अपना नहीं मानती, इसलिए सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। अरे वो मेरी गुरु भी है, मेरी शिष्य भी है, मेरी गुरु भी है, और उनकी सीट वहां है अर्जुन। कहा? नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत्पाप विमुक्तिदात न तथा में प्रियतमो। मुझे अपनी श्रीमती, अपना बेटा, अपना पोता यानी ब्रह्मा शंकर बलराम तक मुझे उतने प्रिय नहीं है, और तो और मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि ब्रह्मा न शंकर न च संकर्षण बलराम न श्री महालक्ष्मी और नैवात्मा। सबसे अधिक हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा से प्यार करता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि जब गोपियां आत्मा से अधिक प्यार करती हैं हमसे, तो हम भी अपनी आत्मा से अधिक स्थान देते हैं गोपियों को। तो गोपियों को महात्म ज्ञान होते हुए भी नहीं था, क्योंकि अगर महात्म ज्ञान सदा रहता तो फिर कोई लीला ही न होती, फिर तो ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठा करके आरती किया करती गोपियां और मंत्र बोला करती, सहस्रशी रखा पुरुष सहस्राक्ष। फिर ये चौर जार आदि के जो रसमय शब्द और भाव है ये सब व्यक्त न होते, तो फिर भगवान की सृष्टि में अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। ये तो गोलोक में सब मिल ही रहा है उनको। वो जिस रस के लिए, भक्तों के द्वारा प्राप्त रस के लिए, जिसको मानसानंद कहते हैं, इसी के लिए तो अवतार लिया है। स्वरूपानंद तो उनके पास सदा है, रहेगा, चाहे जहां रहे।
तो कर्म ज्ञान योग आदि जितने भी मार्ग हैं उनसे भक्ति श्रेष्ठ है और भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उसके अंडर में है। केवल ध्यान दो, जितनी शक्तियां भगवान के पास हैं केवल उसी अंतरंगा शक्ति के अंडर में भगवान है। उसके बहुत से नाम है, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति, मोहिनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, बहुत से नाम उसके अलग अलग दर्शन शास्त्रों में हैं। तो ब्रज गोपियों के प्रेम को जब ब्रह्मा शंकर नहीं पा सके तो फिर अर्जुन की क्या हैसियत बेचारे, वो तो सख्य भाव का महापुरुष है। बाद में अर्जुन ने प्रार्थना किया, बहुत रोया गाया कि हम भी माधुर्य भाव चाहते हैं, तो साधना किया उसने माधुर्य भाव के भाव बना करके, तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी शरीर से अर्जुनी गोपी बनाकर और गोलोक दिखाया और महाराष्ट्र का रस भी दिलाया। अस्तु, यहां नारद जी कह रहे हैं कि जार प्रेम जो है उसमें एक गड़बड़ी है कि नास्तेव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम, उस प्रेम में, सकाम प्रेम में उनके सुख में सुखी रहने की कामना नहीं है, इतनी गड़बड़ है। और नंबर 2, वो जार प्रेम अवतार काल में ही हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब अवतार काल न हो तब तो महात्म्य ज्ञान कंपलसरी है, और अगर अवतार काल है तो उस समय बिना महात्म ज्ञान के भी गोप्य कामाद भयात कंसः, किसी भाव से भी मन का अटैचमेंट हो जाए तो उसको भगवत दर्शन होगा, भगवत प्राप्ति होगी, गोलोक मिलेगा, वो परमहंसों का भी वंदनीय रहेगा। लेकिन महारास वगैरह जो अति दुर्लभ रस है वहां उसकी गति नहीं होगी, माया वाया सब चली जाएगी। तो असली जो लक्ष्य है नारद जी का वो है तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना। और यही हम आप लोगों को दिन रात पढ़ाते हैं कि अगर उनके सुख में सुखी होने का लक्ष्य बनाए रखोगे तो पीछे नहीं लौटोगे कभी, आगे चाहे स्पीड कम ही हो चलने की, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और अगर तुम्हारी कोई भी कामना हो गई, बना लिया तुमने, तो उस कामना की पूर्ति न हुई तो मूड ऑफ तो प्रेम डाउन। ये डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है। सिद्धावस्था में तो सब ठीक है, सकाम भी हो तो भी चलेगा, निष्काम हो तो भी चलेगा, लेकिन साधनावस्था में सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम का ज्ञान होना और सकाम प्रेम से उठकर निष्काम प्रेम की ओर चलना, ये अभ्यास करना परम आवश्यक है। देखो, ये सकाम निष्काम को बड़े गंवारी भाषा में समझ लो, एक बार सदा याद रहे। हम श्याम सुंदर संबंधी समस्त विषयों को चाहते हैं, निष्काम हो चाहे सकाम हो। कौन गोपी नहीं चाहती श्याम सुंदर का दर्शन? निष्काम की दादी हो कोई, दर्शन चाहती है, कान से उनके मुरलीनाद भी सुनना चाहती है, हाँ हाँ, उनकी सुगंध भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका अधरामृत भी चाहती है, हाँ हाँ, उनका स्पर्श भी चाहती है, हाँ हाँ, यही 5 सब्जेक्ट तो होते हैं। हाँ, तो ये ललिता विशाखादि भी चाहती है और कुब्जादि भी चाहती है। फिर क्या फर्क है भाई निष्काम सकाम में? निष्काम सकाम में ये फर्क है कि हम जो जो चाहते हैं वे जब
चाहे तब दे, जब उनकी इच्छा हो तब दे, ये निष्काम प्रेम। और सकाम प्रेम हम जब चाहे तब दें, बस इतना सा अंतर है। बड़ी गधे की अकल से समझ लो, हमेशा याद रहे। ये शब्द सकाम निष्काम शास्त्रों में ऐसे ढंग से लिखा है कि 1000 बरस पढ़ो वो गोल गोल मिलेगा। इसका हम एक सारांश बता रहे हैं आपको कि दोनों को श्याम सुंदर संबंधी समस्त विषयों की तीव्र लालसा होती है, दोनों को एक सी, दोनों में विरह की आग लगी है मिलन के लिए। अरे मिलेंगे तभी तो सेवा करोगे, जो सेवा तुम्हारा लक्ष्य है वो उनके मिलने पर ही तो करोगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारा दर्शन नहीं चाहते, मेरे सामने कभी मत आना, हम तो सेवा चाहते हैं। अरे तो काहे की सेवा करोगे तुम, जब श्याम सुंदर ही नहीं आएंगे तुम्हारे पास, उनको देखोगे नहीं, उनकी आज्ञा सुनोगे नहीं, तो तुम सेवा क्या करोगे फिर। तो समस्त इंद्रियों की एकमात्र काम्य वस्तु श्री कृष्ण है, तभी तो गोपियों के लिए कहा जो निष्काम गोपियां थी, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। अरे एक क्षण त्रुटिर जुगायते त्वाम अपश्यताम, ये निष्काम गोपियां कह रही। तो हमारी सब इंद्रियों की कामना श्याम सुंदर के प्रति होनी चाहिए, तीव्र से तीव्र बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन वे हमको, हमारी इंद्रियों को वो दर्शन आदि का सुख कब देंगे, वो जब ठीक समझेंगे। हम नहीं समझ सकते। कभी वियोग देने में भक्त या शिष्य का कल्याण है, कभी संजोग देने में उसका कल्याण है, ये तो वही समझ सकते हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। लक्ष्मण को साथ ले लिया, भरत को कह दिया जाओ, ये वही समझ सकते हैं इन सब बारीक बातों को। गोपियों को छोड़कर ठाठ से बैठे हैं द्वारिका में, जो सेकंड क्लास के महापुरुष हैं उनके पास बैठे हैं, समंजसा रति वालों के पास, समर्था रति वालों को छोड़ करके। क्यों मत पूछो, क्यों क्यों क्यों, ये क्यों का प्रश्न माइक जगत में होता है, ईश्वरीय जगत में क्यों पूछना गलत, उत्तर देना और गलत। एक गधा, एक घोड़ गधा जो उत्तर देने बैठते हैं। आप लोग प्रश्न करते हैं तमाम पंडितों से, महात्माओं से, कथावाचकों से, और वो उत्तर देने बैठते हैं। उनको स्वयं को पता नहीं क्या उत्तर देंगे, और उत्तर कोई सही भी दे दे तो आपकी समझने की शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है समझने की कि एक पुरुष है, एक स्त्री है, पुरुष स्त्री से विषय भोग करता है, उसके वीर जो रज से मिलकर बच्चा पैदा होता है, लेकिन उस पुरुष को काम भाव नहीं है। ये तो साहब असंभव है। मैं कह रहा था ना, आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। ए प्रहलाद महापुरुष है, भगवत प्राप्ति पहले कर चुका है। ध्रुव महापुरुष है, इतिहास में जो ऐतिहासिक अनादि महापुरुष माने जाते हैं। हर अवतार में ये प्रहलाद आते हैं और वे प्रहलाद ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद क्या माया लग जाती है किसी को। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, हनुमान जी, लेकिन सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं। क्यों जी, जब श्री कृष्ण को देखा उन राक्षसों में, उन कौरवों में, तो मारा कैसे गया। अरे बाण चला के मार डालने की मनसा से बाण चला रहे हैं अर्जुन कि हाथ में बाण मारो, एक के बाण में खत्म हो जाए। कहीं हाथ वाथ में लगेगा तो घायल हो जाएगा, मरेगा नहीं।
तो उस हार्ट में श्याम सुंदर को देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं सर्वत्र। फिर कैसे मार रहे हैं? हाँ, समझो। अपने समझ में तो नहीं आता, मैं कह रहा था कि नहीं आएगा। तुम जिस कक्षा में हो उसी कक्षा के तुमको अनुभव है, उसी कक्षा के आइडियाज हैं। जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसे आइडियाज पैदा होंगे, वैसे डिसीजन होगा तुम्हारी माइक बुद्धि का। इसलिए भगवान के विषय में, महापुरुषों के विषय में बुद्धि न ले जाओ। तो श्याम सुंदर संबंधी समस्त कामनाएं रहे, लेकिन उनके सुख के लिए रहे, इसलिए वे जब चाहें तब दें। तो हमको क्या होगा? उसमें इतराज नहीं होगा कभी। हाँ, आए भी तो चले गए, हमारी तरफ देखा भी नहीं। अरे वो शैतान है, प्यार करता है लेकिन कितना छुप छुप के करता है, जानबूझ के मेरी ओर नहीं देखा। वो समझ रहे हैं कि मैं बुद्धू, अरे मैं खूब जानती हूं कितना प्यार करता है। देखो, जो निष्काम भक्त होगा और प्यार बढ़ जाएगा उसका। देखो कैसे इधर से तो देखते चले आ रहे थे, अब जब मेरा नंबर आया तो उधर आंख कर लिया। वाह वाह, वो उनकी इस हरकत पर विभोर हो रहा है। लेकिन अगर सकाम कोई है, हाँ मैं दुश्मन हूं, ठीक है, जब तुमको पसंद नहीं तो मैं भी फिर संसार में जा रही हूं, मैं ब्याह कर लूंगी संसार में, मरूंगी संसार में, न कहीं मिलेगा, और क्या होगा। लो चले गए हजारों मील पीछे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भाई, जो उनके सुख में सुखी होने का जो सिद्धांत है वो जार प्रेम में नहीं है, लेकिन वो भी तब होता है जब वस्तु सामने हो। और हमेशा कहां धरे हैं भगवान कि आप जार प्रेम करते बैठेंगे उनसे। और अगर जार प्रेम में परिपक्वता नहीं आई तो श्री कृष्ण से भी अबाउट टर्न हो जाओगे, सब कुछ मिलके भी छिन जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत याद रखो कि महात्म ज्ञान परमावश्यक है, फिर चाहे सकाम प्रेम हो चाहे निष्काम हो। देखो, महात्म ज्ञान होने में और सकाम प्रेम कर रहा है तो एक फायदा है कि अगर गड़बड़ हुई, कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं किया हमारे इष्ट देव ने, तो फिर वो महात्म ज्ञान काम दे देगा। अरे अरे अरे, वो ऐसा है कि वो उनकी तो अटपटी रीत है। हाँ, प्यार करते हुए भी उदासीन व्यवहार कर सकते हैं, प्यार करते हुए भी विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं वो उल्टा। ये जब सिद्धांत ज्ञान होता है तो सकाम प्रेम में जब गड़बड़ करने लगती है बुद्धि तो वो संभाल लेता है महात्म ज्ञान, क्योंकि वो बाहर से नहीं देखता। संसारी प्रेम क्यों टिकाऊ नहीं होता? क्योंकि वो बाहर की रूप से प्यार करता है, भीतर नहीं देखता। तो बाहर के रूप में जरा भी गड़बड़ हुई, प्यार डाउन हो गया। वाक्य ही एक भयंकर बोल दे संसार का प्रेमी, वो भी सहन नहीं। एक वाक्य से। तो ऐसी भक्ति यानी महात्म ज्ञान युक्त भक्ति। अब महात्म ज्ञान में दो बातें हैं, ऐश्वर्य संबंधी महात्म ज्ञान, माधुर्य संबंधी महात्म ज्ञान। यानी उनमें अवगुण कुछ नहीं है और अनंत गुण भरे हैं, ये दोनों ज्ञान चाहिए। अनंत कल्याण गुणात्मको सब, और ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों का चिंतन करते ही बरबस जीव सरेंडर कर दे।
जैसे सुखदेव परमहंस ने किया कि पूतना को अपना लोक दे दिया, सर्वांतर्यामी होते हुए भी उसके आइडियाज खराब थे, उसको नहीं नोट किया या नोट करके उसको छोड़ दिया। इतनी कृपा है, कृपा। एक कृपा एक शब्द ऐसा है जिसके आधार पर हम भगवान की ओर चलते हैं। जितनी रियलाइजेशन हमारी होगी कृपा की, उतने हम तेज बढ़ेंगे। यद्यपि हम रियलाइज कर नहीं सकते, इतनी कृपा है उनकी। अरे हमारा जीवन भी उन्हीं से है। हम जो जीव हैं, चैतन्यता प्राप्त कर रहे हैं, इतरेण तु जीवंत, वेद कहता है वो ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, उन्हीं से तो जीव का जीवन है। चेतनस चेतना नाम। बताओ, जब हमारा जीवन तक हमारी मुट्ठी में नहीं है वो सब, और जबकि हम उसको माने न माने, गाली दे, फिर भी वो हमको जीवन देता है, जीवन रक्षक सब सामान देता है, हमारे कर्मों को नोट करता है, हिसाब देता है, फल देता है, अपने जनों को भेजता है, स्वयं अवतार लेकर आता है, अनेक चमत्कार दिखाता है। ये सब क्यों करता है? कृपा, कृपा। हम उसकी कृपा क्यों नहीं पा सके? उसको कृपालु नहीं माना, बस एक उत्तर, नहीं माना। या 1% माना, 10% माना, जितना माना उतना प्यार होगा। अगर उसकी कृपा पर हम 100% फेथ कर लेते, विश्वास कर लेते, तो अस्तित्वोपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्ध, तो कुछ करना धरना थोड़ा ही है। और वहां हम क्या भगवान को कुछ दे के उनका दिव्य सामान खरीदेंगे? क्या देंगे हम? जब हम ही अपनी सत्ता पर स्वतंत्र नहीं है तो हम और क्या देंगे? फिर भी वो ऐसी कृपा करता है, ये तुम्हारे पास जितनी गंदगी है ना, हमको दे दो। अरे महाराज, आप विशुद्ध आनंद में सदघन चिदघन आनंद घन, आपको हम ये दे, आप भला क्या करेंगे? तुमसे मतलब क्या करेंगे? दे दो, दे दो। हम प्राय प्रयास करते हैं छोटे बच्चों से, हमने उनको टॉफी दिया या किसी और ने दिया, दोनों हाथ में टॉफी लिए है बच्चा, और मैं हाथ फैलाता हूं, बेटा हमको भी दे दो। अब वो बड़ा होगा और कभी माँ बाप बताएंगे कि एक जगत गुरु अपना हाथ फैला के तुमसे टॉफी मांग रहे थे और तुमने ऐसा किया था, तो क्या सोचेगा भला बेचारा हूं? तो ये जितनी गंदी चीजें हमारे पास हैं, गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि, या गोबर गणेश, और अगर कहो संसार का कोई सामान, प्रॉपर्टी, पैसा, ये तो सृष्टि भगवान की है, उनका है। तुम तो नंगे आए थे और नंगे भी नहीं जाओगे, शरीर भी धरा लिया जाएगा। आए थे मां के पेट से शरीर लेकर, लेकिन जाओगे वैसे न जाओगे, शरीर रखवा लिया जाओगे, ऐसे जाओगे। तो तुम्हारा है क्या? यत्किंचिन मन्यते स्थिति सर्वं नास्तीति विद्धितम। ये तुमको भ्रम है, ये हमारा है। हमारा? अरे जब हम नहीं तो हमारा क्या होगा? सीधी सी बात, जब हम नहीं है तो हमारा क्या होगा? हम ही उन्हीं के अधीन हैं, उनकी शक्ति से हम हैं। लेकिन फिर भी उनकी कृपा देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल कुछ दे दो तुम, हम सहर्ष ले लेंगे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम। कुछ भी दे दो। हमारे संसार में भी ऐसा कोई नहीं है आपके घर में पहली बार दामाद आवे, समधी आवे, कोई आपका रिस्पेक्टेड आवे और आप कुछ भी दे दो उसको, आम के पत्ते, बेल के पत्ते और घास फूस दूब वगैरह जो गाय खाती है, फिर देखो क्या हाल होगा। वो नहीं देगा। अरे साहब मेरा प्यार तो देखो, तेरा प्यार भाड़ में जाए, मैं घास खाऊंगा। अरे हलवा पूरी वगैरह कुछ बनाओ, मैं पहली बार तो आया हूं। मैं जब कोई अपने घर बुलाता है और मैं जाता हूं तो मैं खाना वाना नहीं खाता हूं। 5 मिनट के लिए किसी के घर गया और अपना कह देता हूं थोड़ा से वो रख दो, 1-2-4 कली। और अगर बाई जिबे उसके यहां ठहरना ही हुआ तो फिर हम जैसा बॉयल खाना खाते हैं वही खाएंगे। तो वो कहता है महाराज ऐसा कैसे होगा, हमारे यहाँ जगत गुरु आए और रोटी दाल खाएंगे, तो क्या हीरा मोती खाएंगे? नहीं, उसको बिगाड़ के खाइए, हलवा पूरी उसको सब छौंक बघार सब विटामिन प्रोटीन नष्ट करके खाया कीजिए। ये हमको परामर्श दे रहा। भगवान कहता है मुझे कुछ खाना पीने का शौक नहीं है भाई। ये तो जिनको शौक खाने पीने का है वे लोग एतराज करते हैं। हमको तो तुम्हारे भीतर वाले प्रेम का रस लेने का शौक है। वस्तु चाहे जो दे दो, वस्तु से कोई मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। तो भगवान की कृपा को रियलाइज करने का अभ्यास करो। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। आज दिन भर में हम यहां गए वहां गए, ये किया, और कितनी कृपा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ, पूरा दिन बीत गया, इतनी कृपा है उसकी। हम तो ऐसे कृतज्ञ हैं कि कितनी बड़ी चीज मिले कोई मूल्य ही नहीं समझते। जैसे गंगा जी प्रयाग में है तो प्रयाग में रहने वाला गंगा नहाने साल में एक बार भी नहीं जाता। अजी वहां कौन जाए इतनी दूर, यहां से दूर है, दूर 4 फरलांग है। अजी इंग्लैंड अमेरिका और बंबई कलकत्ता से आने वाले तो नहा रहे हैं और तुमको 4 फरलांग बोल रहे हो। उसका महत्व नहीं समझता। मैं जो आप लोगों को ये समझाता हूं 1 घंटे, इसका मूल्य भी आप लोगों में से कोई नहीं समझता, एक भी नहीं समझता। वरना पागल हो जाए वो खुशी में। क्या मिल रहा है, करोड़ों कल्प शास्त्र वेद के अध्ययन से जो न मिलता वो बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है इसे। ये कौन सी भगवत कृपा हो रही मेरे ऊपर, और क्यों हो रही है? मैंने किया क्या है इस जीवन में? सब गंदे काम किए, सब इंद्रियों के सुख के लिए सामान इकट्ठे करने का सब 420 उसी का प्लान, उसी की प्रैक्टिस की, फिर भी इतनी कृपा उनकी हो रही है। तो कृपा को रियलाइज करना सबसे बड़ी बात है। यही भगवान के महात्म ज्ञान का सेंस है। महात्म ज्ञान वो अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करते हैं। आग जल रही है, बिना कारण के वो टेम्परेचर दे रही है। आप 10 फुट के दूर पर बैठे हुए कांप रहे हैं ठंड में, आग कहती है आ जाओ ना मेरे पास, मैं कुछ पैसा नहीं लूंगी, आ जाओ, तुम्हारी ठंड चली जाएगी भाई। नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, ठंड में ठुठुरते रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे।
अनंत जीवों को हमने आत्मसमर्पण किया, मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, हर जन्म में किया। खाली महापुरुषों भगवान के शरणागत नहीं हुए, वहां प्रतिज्ञा किए हैं कि तुम दोनों की शरण में नहीं जाएंगे, बाकी गधों के पास जाने में हमें कोई लज्जा नहीं। इतना दुराग्रह है, अन्यथा क्या बात है? क्या मानते हैं भगवान? तमेव शरणं गच्छ तत्प्रसादात् मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ततो योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि तो समुद्धरता संसार भव सागरा, वो तो हर जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, केवल हम उसको माने। तो नारद जी कहते हैं कि ये महात्म ज्ञान परमावश्यक है, और जब अवतार नहीं है तब तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए महात्म ज्ञान हो फिर भक्ति हो। देखो, नंबर 1 महात्म ज्ञान, नंबर 2 भक्ति। कौन सा विश्व में ऐसा भक्ति कर सकता है कि भगवान को जाने न, कोई महापुरुष बतावे न, भक्ति करने लग जाए? उसे क्या मालूम है किसकी भक्ति करना है, क्या बलाय है भक्ति? तो महात्म ज्ञान हुआ नंबर 1, भक्ति नंबर 2। तब फिर भक्ति जब करने लगा तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम, फिर भक्ति से ज्ञान हुआ, और जो भक्ति से ज्ञान हुआ तो और भक्ति हुई, फिर और ज्ञान हुआ, फिर और भक्ति हुई। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में भक्ति ही रह जाएगी, परिपूर्ण अवस्था में ज्ञान का लय हो जाएगा। इसलिए कर्म योग ज्ञान सबसे श्रेष्ठ बताई गई भक्ति। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। कर्मियों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, योगियों से सबसे श्रेष्ठतर है भक्ति। भक्ति के बिना कोई कर्म धर्म योग ज्ञान कुछ भी हो नमाम साधयति। परम ज्ञानी बन जाएगा, उसकी पहचान क्या? उतनी तेज उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं करता है और कहता है मैं ज्ञानी हूं, तो वो पागल खाने वाला ज्ञानी है, थ्योरेटिकल ज्ञानी है, ज्ञानाभिमानी है। ऐसे ज्ञानाभिमानियों के लिए तो ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, वो श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण का सम्मान नहीं कर रहा है, इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गिर जाता है। परत खगेशन ला गई बारा, आधार नहीं है बेचारे के पास, निराधार कोई भी नहीं रह सकता। तो कर्म का आधार भक्ति, ज्ञान का आधार भक्ति, योग का आधार भक्ति, क्योंकि माया निवृत्ति बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। कोई भी हो, यया सर्वमवाप्यते। वेद व्यास कहते हैं कि यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य। अगर कोई जिद करे कि हमको साहब माया निवृत्ति और श्री कृष्ण प्राप्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो भी ले लो बाबा, वो तो बड़ा जल्दी दे देंगे, बड़ा अच्छा है। वो तो पहले देने को तैयार है। काक भुसुंडी मांगू बर अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सब दे देंगे। जितनी छोटी चीज मांगो दानी को देने में उतने आराम है, उसको क्या प्रॉब्लम है? स्वर्ग तो छोटी चीज है ना। असली कर्म वो है जिसमें कि वो भक्ति शरण्य हो
कर्म सर्वेंट हो। असली ज्ञान वो है जिसमें भक्ति स्वामी हो, मेन हो, और ज्ञान सर्वेंट हो। यानी योग ज्ञान कर्म कुछ भी हो, उसकी स्वामिनी भक्ति होनी चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते, अकाट्य नियम है। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती सरीखे अद्वैत वेदांती भी एडमिट करते हैं कि कर्म गुह्य है, ज्ञान गुह्यतर है, और भक्ति गुह्यतम है। देखो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गया कि ज्ञान जो है इदम ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। यहां तरम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, यानी गुप्त से अधिक गुप्त ज्ञान के लिए कहा। और उसके बाद सर्वगुह्यतम भूया 64वें श्लोक में यह कहा, 18वें अध्याय के सबसे गुप्त बात सुन। वो क्या बात? मन मना भो मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुर। इसका अर्थ भी किया मधुसूदन सरस्वती ने, नवधा भक्ति करो श्री कृष्ण की। ये सबसे प्राइवेट, ये गुह्यतम सिद्धांत है। और इसके बाद थोड़ा उसको धुक धुक हो रही थी अर्जुन को कि वो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ। उसकी उसकी किसकी, कुछ कंफ्यूज हो रहा था। तो भगवान ने कहा अच्छा सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो उसकी और इसकी मत जा, मेरी शरण में आ जा। सीधे सीधे छुट्टी मिली। मैंने तो आपको गुरु बनाया है महाराज, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। हाँ हाँ, तो गुरु की शरण में आ जा तो भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा। तेरा बुद्धि लगाना बंद हो जाए, बस इतनी कृपा कर। हाँ, तो इसके बाद फिर उसी अध्याय में संदेह गया। अब तो खोल खोल कर कह दिया मेरी शरण में आ जा। ऐसा कोई गुरु कहेगा? सब गुरु कहेंगे भगवान की शरण में जाओ। अरे स्वयं कह रहा हूं, हा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो कोई भी ज्ञानी हो, सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। एक कर्मी वर्मी तो सब ऐसे सड़े गले होते हैं, इनकी गिनती कहां की जाए। लेकिन सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इस गीता वाक्य पर भी मधुसूदन सरस्वती ने भाष्य किया कि जो प्रेम पूर्ण भक्ति है वो पूर्ण ज्ञानी होने के बाद और बलवान होकर आएगी। उसको आना पड़ेगा। अगर नहीं आती है तो ज्ञानी फैनी नहीं, धोखा है उसको। मुगालते में है कि मैं ज्ञानी हूं। अरे ऐसे तो सभी ज्ञानी थियरी में हो सकते हैं। क्या ज्ञान में कोई थियरी नहीं है लंबी चौड़ी? तत् त्वम असि, तू ब्रह्म है, और एंड अहम ब्रह्मास्मि। बस हो गया। और ज्ञान में कुछ नहीं, क्योंकि उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न परिभाषा है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, सब अनिर्वचनीय। संसार अनिर्वचनीय, माया अनिर्वचनीय, ब्रह्म अनिर्वचनीय। हो गया, ज्ञान पूरा हो गया। अनिर्वचनीय माने क्या? बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो पूछे ही क्यों जाए फिर? क्या बताया नहीं जा सकता? सगुण साकार में तो इतने महात्म्य है, अनंत गुण है। एक एक गुण की परिभाषा करो तो अनंत काल तक भी समाप्त न होंगे। हाँ, वो बेचारा निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। हाँ? एक रसिक कहता है कि प्रसादो निष्फलो जस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तम भर्तारमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव स्त्रियः। कोई स्त्री
विषय सुख चाहती है, पुत्र चाहती है, ये दो एम से ब्याह करती है और ब्याह होने जा रहा है और उसको मालूम हो जाए कि जिससे ब्याह होने जा रहा है वो नपुंसक है, प्लीब है, तो भला क्यों ब्याह करेगी? पागल है, दिमाग खराब हो उसका। षंडम माने नपुंसक, पतिमी व स्त्री, वो स्त्री उसको पति नहीं बनाएगी। तो उसी प्रकार कोई भी जीव ऐसे ब्रह्म को क्या इष्ट देव बनावे कि प्रसादो निष्फलो जस्य अक्रोधश्चापि निरर्थका, न वो कृपा कर सकता है न कोप कर सकता है। अरे कोप ही कर दे और मार दे तो भी जीव कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण ने जिस जिसको मारा कल्याण हो गया ना, वो कोप भी नहीं कर सकता और कृपा भी नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी ने कहा था ना, उदासीन स्तब्धा, तो इसलिए उससे हम माया निवृत्ति कराएंगे कैसे? इसलिए ज्ञानी को भी आना पड़ता है भक्ति की शरण में, तब भगवान अपनी कृपा से ज्ञान भी देते हैं। तेसा उन लोगों के अनुकंपा करके, कृपा करके ज्ञान देते हैं और माया निवृत्ति भी करा देते हैं। और जो शरणागत नहीं होगा, भक्ति की शरण में नहीं आएगा, वो बस कुछ दूर जाएगा, फिर अधा पतन, फिर उठा, फिर अधा पतन, यही हुआ करेगा। आप लोगों ने देखा होगा ये चींटियां कुछ सामान खाने का अपने बच्चों के लिए ले जाती हैं, जैसे चना है, कोई लावा है, कोई अनाज है, उसको बड़ा सा मुंह में पकड़ के मुंह से और दीवार पे चढ़ती हैं, थोड़ी दूर चढ़ती हैं, फिर गिर पड़ती हैं, लेकिन बार बार ऐसे ही करती हैं। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो भक्ति भगवान से भी बड़ी है, उसके बिना कोई कर्मी ज्ञानी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हमको निष्कामता पर ही विशेष ध्यान देना है, महात्म ज्ञान युक्त भक्ति पर। ऐसी भक्ति अगर हम करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलकर हम अपने अनंतकालीन भविष्य को आनंदमय सुखमय बना सकेंगे। शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।